महाकुंभ में पहले दिन टूट गए रिकॉर्ड, विदेशों पर चढ़ा सनातन का ऐसा बुखार, कल्पवास करने पहुंची दुनिया की सबसे अमीर महिला। महाकुंभ में मुस्लिम अघोरी सुरक्षा में तैनात खतरनाक एनएसजी कमांडो, पूरे महाकुंभ और प्रयागराज को दी गई परमाणु कवच सुरक्षा। अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, पाकिस्तान, कोई देश नहीं बचा। दुनिया के इस अरबपति शख्स की पत्नी महाकुंभ में सन्यासी बनकर पहुंची। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सनातन से नफरत करने वाले भी खुद को नहीं रोक पाएंगे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सनातन से नफरत करने वाले भी खुद को नहीं रोक पाएंगे। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर रसिया हो, कोई नहीं बचा है। महाकुंभ में पहले ही दिन सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इस बार महाकुंभ का असर पूरी दुनिया में है। यहां तक कि जिस गूगल में सर्च करके आप महाकुंभ की खबरें देख रहे हैं, गूगल भी महाकुंभ में फूलों की बारिश करने पहुंच गया है। महाकुंभ में 2751 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे की निगरानी सुरक्षा अधिकारी कर रहे हैं। 328 कैमरे एआई फीचर से लैस हैं। मेला पुलिस निगरानी और भीड़ प्रबंधन के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल 60,000 से ज्यादा जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है ताकि धमकी देने वालों को अंदर आने से पहले धुआं बनाया जा सके। महाकुंभ में पाकिस्तानी धमकी और आतंकियों के खतरों को लेकर खास इंतजाम है। भारत के हर कोने से आरपीएफ के जवानों को बुलाया गया है। आरपीएफ जवानों को आपदा प्रबंधन की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और पाकिस्तान से संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाए गए हैं। रेलवे कर्मचारियों ने एनडीआरएफ से विशेष प्रशिक्षण लिया है, जिसमें रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु खतरों से निपटने की तैयारी भी शामिल है। महाकुंभ में आने वाले लोग शहर में अलग अलग दिशाओं पर बने रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर 7 चक्री घेरा भी बनाया गया है। इसी के अंतर्गत शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स पर मोर्चे निर्धारित किए गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य संवेदनशील पॉइंटों पर भी मोर्चे तैयार किए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार खुद हर घंटे की रिपोर्ट ले रहे हैं और सेना के 200 एनएसजी जवान भी अलर्ट मोड पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद से और भी ज्यादा सुरक्षा को टाइट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने इस बात की आशंका जताई थी कि आतंकी अघोरी के भेष में कुंभ मेला के अंदर पहुंच सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। प्रयागराज के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पानी के अंदर वाटर ड्रोन लगाए गए। मतलब आसमान से तो सुरक्षा होगी ही, त्रिवेणी में पानी के अंदर क्या हो रहा है उस पर भी नजर रखी जा रही है ताकि पानी के अंदर से कोई साजिश न रची जा सके। इसके साथ ही अगर कोई गलती से गहरे पानी में चला जाता है तो उसे भी आसानी से बचाया जा सकेगा। महाकुंभ का असर कुछ ऐसा है कि गूगल ने भी अपने इंटरफेस को बदल दिया है और फूलों की बारिश कर रहा है। महाकुंभ में पहुंचे विदेशियों की तस्वीरें हैं, जहां विदेशी संत भी महाकुंभ में पहुंचे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों से महाकुंभ में डुबकी लगाने ये लोग पहुंचे हैं। भारत में रहने वालों को भले ही शर्म आती हो, लेकिन ये विदेशी और अंग्रेज भारत माता की जय और गंगा माता की जय के नारे लगा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि महाकुंभ में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल रह चुके एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी भी पहुंची हैं और पूरे 10 दिन तक आध्यात्मिक जीवन बिता रही हैं। एप्पल के को फाउंडर रह चुके स्टीव जॉब्स को बचपन से ही आध्यात्म में रुचि थी। बाबा नीम करौली को स्टीव जॉब बहुत मानते थे और उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। 1970 के दशक में स्टीव जॉब्स बाबा नीम करौली में आए थे। अब महाकुंभ में शामिल होने के लिए 10 दिन के लिए स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल पहुंची है, जो इस बात को बताता है कि भारत के लोग भले ही वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं, लेकिन दुनिया भारत के सनातन को अपनाने को तैयार है। महाकुंभ में 144 साल बाद ऐसा योग बन रहा है और इसीलिए पूरी दुनिया के लोग अमृत की खोज में